छोड़ो मेरा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं तो यहाँ पिकनिक मनाने आई थी, अब सुहाग रात मनाओगी मेरे बेटे के साथ? अरे देख क्या रही हो, जल्दी से चले चलो, मेरा बेटा तो दूल्हा बन के बूढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे बेटे का शादी हो रहा है। तो आपकी बेटे की शादी मेरे वाइफ के साथ दे रहे हैं? आपकी वाइफ? अगर सच में इसका बेबी हुआ तो एक शादीशुदा लड़की से मेरे बेटे की शादी? नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। सरपंच जी ध्यान से देखिए लड़की की मुंह की तरफ, जैसे उसे कोई झटका लगा है। मुझे लगता है ये लड़का झूठ कह रहा है। झूठ बोल रही हो तुम? क्या सबूत है कि तुम इसकी शौहर हो? ठीक है, दोबारा शादी करके आप लोगों को प्रूव कर देता हूँ। तुम्हें मैंने मना किया था ना? तुम्हारा वो चोमू भाई परमिशन कैसे दे दिया? हाँ, अब भैया को चोमू नहीं बोल सकते, वो तो आपके भी फ्रेंड है। वही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। फिर भी अब कार पे बैठोगे या फिर यहाँ छोड़ के चला जाऊँ? नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। कैसे आया? उनको तो पता नहीं था मैं यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ। सर, आप यहाँ किस वजह से आए थे? क्यों? मेरे आने से तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया है? उस बुढ़े की नचड़ी बेटे से शादी करना चाहती हो तुम? नहीं नहीं, लिसन, इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ मत बताना। एक्सीडेंट? ऑफ कोर्स, ये शादी एक एक्सीडेंट ही तो है ना। मैं इस शादी को मानता हूँ और ना तुम, सो किसी को कुछ मत बताना, अंडरस्टैंड? मुझे पता ही था आप कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं भी इस शादी को एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाऊंगी। अरे अरे, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? अभी तो मेरे ऊपर गिर जाती। अरे वो वहाँ पर दो गुंडे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं वहाँ से ही आ रही थी, मुझे लगा मुझे पकड़ के धो डालेगा। कहाँ पर? वो देखो ना वहाँ पर। वहाँ पे क्या हो रहा है तुम लोगों को पता है? और क्या होगा, दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। क्या बेस्ट फ्रेंड? हाउ इज दैट पॉसिबल? दोनों तो एक दूसरे को मार देगा। पॉसिबल है, पॉसिबल। दुनिया में ना बहुत अजीब तरह के फ्रेंडशिप होते हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप भी कुछ वैसा ही समझो। ये दोनों कितना भी मारपीट कर ले, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। तुम दोनों की बातें सुन के ना मेरी सर घूम रहा है। क्यों? मुझे छोड़ के और भी पागल है, इसका प्रूफ आज मुझे मिल गया। अच्छा, तुम दोनों इन दो पागल को पहचानते हो? हाँ, वो हैंड पे जो टैटू वाला लड़का है ना, वो मेरा भाई है, और वो जो बिल्ली जैसे शकल वाला लड़का है ना, वो मेरा भाई है। अब रुक जा, और एनर्जी नहीं है। हाँ, सेम ब्रो, मेरा भी। अगर दोबारा ऐसे घटिया फ्रेंड के साथ तय को जाने की परमिशन दी ना, तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। एनीवे, मैं तय को लेके जा रहा हूँ, तू जिमिन को लेके आ। क्यों बे? तू मेरा बहन को लेके क्यों जाएगा? मेरे बहन उसके भाई के साथ जाएगा।
हाँ हाँ, ये भाई उस टाइम कहा था जब उसका फ्रेंड गांव में छोड़ के चला गया था। फॉलो मी एंड इग्नोर अदर्स, ओके? घूमने जाने की एक परमिशन क्या दे दी, उसके वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। अपना टाइम आएगा बेटा, तब देखूंगा तेरा क्या होता है। जिमिन चलो मेरे साथ। नहीं, मैं भाई के साथ जाऊंगी। मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं सूखी हड्डी नहीं खाता। एक्सक्यूज मी, इसे स्लिम बॉडी कहते हैं, समझे? अनपढ़ गवार। अनपढ़ गवार हूँ इसलिए कंपनी चलाता हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता तो जहाज चलाता। वैसे तुम पहले गोलू मोलू ही अच्छे थे। हाँ हाँ, किसी को पप्पी बोलो। चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। मुझे एक पप्पी लो, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। नहीं प्लीज, एक। आप नहीं जानते बच्चे के साथ वैसी गंदी हरकतें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी एज कितनी है? 18 प्लस। तो तुम बच्ची कैसे हुई? तुम तो एडल्ट हो गए हो। अभी पप्पी नहीं, किस करने की टाइम है बेबी। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ तो बच्ची ही तो हुई। अच्छा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। एक पप्पी ले लो। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र। तुम्हारा भाई को मत बताना। नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भाई से लड़ाई मत करना। हाँ 1 वीक लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। Congratulations डैड, आप फिर से एक ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो गए। थैंक यू माय सन। पेशेंट देखते देखते तुझपे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ डैड। तेरे मॉम ने कहा तो प्रोफेसर से ऑफिशियली लीव ले रहा है। यस डैड, अब मैं बिजनेस में कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। लेकिन तू तो प्रोफेसर बनना चाहता था ना? वो तो हो गया ना, अब बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। सिंपल। मुझे लगता है ताई की तरह तुझे भी 2 सेकंड के अंदर अंदर मूड स्विंग होता है। बेकार में मेरे बच्ची को डांटता रहता है। जैसी संगति वैसी रंगति। मुझे लगता है ना भाई ने ताई के लिए ही वो प्रोफेसर वाला जॉब दिया था। अब कुछ दिन बाद हम लोगों की स्कूल कंप्लीट हो जाएगी तो भाई भी स्कूल छोड़ रहा है। जिमिन ने जो कहा, क्या ये सच है? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है और वो स्टूपिड की बात तो मेरे सामने मत ही करना तो ही अच्छा है। अरे बाप रे, इसे क्या हुआ? ये इतनी गुस्से में क्यों है? गवार की तरह टेबल के ऊपर पैर क्यों रखे हो? मैं नहीं रखी हूँ, मेरा पैर खुद ब खुद चला गया है। ऑल टाइम मुझे डांटता रहता है, खड़ूस कहीं का। जंकुक की कान खींच लेता है। मेरी कान क्यों खींच रहे हैं? मैं तो नहीं खींच रहा हूँ, मेरा हाथ खुद ब खुद खींच रहा है। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। क्यों आए थे मेरे केबिन में? आपको देखा नहीं ना, इसलिए देखने आई थी। मुझे जितना पता है हम दोनों सांप और नेवले की तरह लड़ते रहते हैं, तो सडनली मुझे क्यों देखने आओगे? एग्जैक्टली। आपको देखने से अच्छा मैं गले में रस्सी देके पंखे में ना लटक जाऊं। अनबिलीवेबल, बहुत हिम्मत हो गया है स्टूपिड कहीं का। खड़ूस बंदर कहीं का। खुद को क्या सोचता रहता है? ताई लौटी कैसे? उसको ऐसे सिचुएशन पे छोड़ के आए थे, उसके लिए लौटना इम्पॉसिबल था। वो एक चुड़ैल है, इसीलिए लौट आई। सोचा था जंकुक सर से दूर कर पाई हो, लेकिन जस्ट डिस्गस्टिंग। जंकुक सर का भी पता नहीं क्यों ऑल टाइम ताई से ही बात करता रहता है, मेरे तरफ मुड़ के देखता भी नहीं। तू तो उसे सॉरी भी बोली थी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। अगर उसकी कोई पेरेंट्स को कुछ बता देती तो? हमें तो ये भी नहीं पता वो वहाँ से किसके साथ आई।
जंकुक सच सच बताना, तू मेरी बहन को लेके कहाँ गया है? हाँ सुगा, आई होप तुझे डॉक्टर दिखाना चाहिए। अभी रात के 8 बज रहा है और तुझे अच्छे से पता है मैं अभी ऑफिस पे हूँ। वैसे भी तेरी बहन को लेके मैं क्यों कहाँ जाऊँगा? पता नहीं बचपन से मेरी बहन के ऊपर तेरा नियत जो खराब है, मेरी बहन के ऊपर तेरा नियत कितना सच्चा है वो भी मुझे मालूम है। वो हाँ, अब बोल, मुंह क्यों बंद हो गया? वो ताई को फोन कर रहा हूँ, उसका कॉल नहीं लग रहा है और ना ही उसका कोई पता चल रहा है। पहले नहीं बता सकता था? भाई बहन दोनों के दोनों ही स्टूपिड है। दिन जंकुक जल्दी से ताई को ढूंढने निकल जाता है। मुझे अकेला छोड़ के चली आई थी ना डायन, अब देख ये ताई क्या क्या कर सकती है। ताई छोड़ दे मुझे, माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गया है और दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ तेरे लिए आज मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी वो सिर्फ मुझे ही पता है। क्यों किया मेरे साथ? हाँ क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? क्यों की? सर हमें बचाइए सर, ताई मुझे यहाँ पे बुला के पीट रहा है। अगर सच में तुम लोग बचना चाहते हो तो अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से कहीं दूर चले जाओ। अच्छा, उन चोरों को तुम करके बुला रहा है? इसको सिर्फ मुझे ही बिना वजह के डांटना होता है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ किसी को बिना बताए घर से क्यों निकले हो? मेरी मर्जी, मेरे दिमाग ऐसे भी गर्म है और ज्यादा गर्म मत करो, चुपचाप कार पे बैठो। मुझे आपके घर क्यों लाए हैं? सुहागरात मनाने लाया हूँ। क्यों कोई प्रॉब्लम है? ये शादी तो एक एक्सीडेंट है, आपने ही तो बोला था ना, भूल गए? अंदर सब तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, इनफैक्ट अंकल आंटी और सुगा भी है। हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोगों को टेंशन नहीं होता है क्या? टेंशन में देख के तुझे अच्छा लगता है? सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। मैं अभी भी गुस्सा ही हूँ। सॉरी भाई, माफ कर दो, लव यू। अपने पति को छोड़ के भाई को लव यू बोल रहा है और साथ में चिपक भी रहा है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, आज तुझे यहाँ पर रहना ही होगा। अब इतना जोर कर रही है तो ठीक है, रुक जाऊंगी, लेकिन हाँ एक दिन मेरे भी घर पे आना होगा सबको लेके। क्यों नहीं आऊंगी? आखिरकार हम दोनों बचपन के फ्रेंड जो है। यहाँ पर सुनो। क्यों भाई, हम सब गप्पे मार रहे हैं, जरूरत है इसीलिए बुला रही हूँ। और कुछ दिनों के बाद एग्जाम है, उससे इतनी अच्छे से फिजिक्स आता है कि कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो फिर मैं भी आऊँ? तू फिजिक्स पढ़ेगा? हाँ, एक चांटा दूंगा ना, कॉमर्स के स्टूडेंट होके फिजिक्स पढ़ेगा, जाके खुद की पढ़ाई कर। तुम्हें क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? तो फिर हम भी चलते हैं ताई के साथ। हाँ मैं जा रही हूँ। तुम उधर कहाँ जा रही हो? वो गेस्ट रूम में। मैं गेस्ट रूम में रहता हूँ? नहीं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? स्टूपिड, मेरे रूम पे चलो। आपके रूम पर मैं जाऊंगी? क्या तुम मेरी गोदी में जाना चाहते हो? ये बात करते करते आप इतने करीब क्यों आते हैं? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? शर्म नहीं आती? एक लड़की के करीब आते हैं, तुम्हारे करीब आने के लिए मैं क्यों शर्म करूं? टेबल पर बुक्स है, जाओ जल्दी से पढ़ने बैठो। खड़ूस कहेगा, कितनी अच्छे से गप्पे मार रही थी, वो भी अजीब नहीं हुआ। इस इंसान को ऑल टाइम मेरी लाइफ में दखलदारी करने चला आता है। अरे बहन, मेरा बाल छोड़ दे भाई, मुझसे माफ कर दे, गलती हो गया है। गलती? ऑल टाइम तू ऐसा ही बोलता है, आज तो मैं तुझे टकला बना के छोड़ूंगी। अरे ये तो उस दिन की लड़की है ना? हाँ, लेकिन उसका नाम नहीं पूछा, आज पूछ लेंगे। छोड़ दे बहन मेरी बात, तुम वही लड़की हो ना? और तुम दोनों उस तो पागल लड़कों
नाइस ब्यूटीफुल जीन। ये कैसा नाम है? अजीब नाम है ना? क्यों ना हो, ये अजीब नाम इसने खुद क्यों रखी है? तू चुप कर। तुम दोनों बता, तुम दोनों के नाम क्या है? मैं ताई हूँ और मैं जिमिन और मैं जीहूक। तुझे पूछा था? वो इट्स ओके, आज से हम सब फ्रेंड हैं। अच्छा जीहूक, तुमने क्या किया था जो जिन तुम्हें ऐसे कपड़े की तरह धो रही थी? मैं बताती हूँ। इस होबी गोपी ने मेरे लिए छतरी नहीं लेके आया। कहा ना भूल गया मैं। तेरे भूलने की वजह से मेरे ब्यूटीफुल फेस पर अगर टैन पड़ गया तो? मुझे एक बात बता, तू सच में इंसान है या कोई चुड़ैल? मेरा मतलब चुड़ैल तो रात में निकलती है, सो उसे धूप से प्रॉब्लम है और तुझे भी धूप से प्रॉब्लम है। तो इस मामले से हमें ये सुझाव मिलता है, जीनू एक चुड़ैल है। गोभी के बच्चे, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। देखा, मैंने कहा था जीनू एक चुड़ैल है, अब तो ये प्रूव भी हो गया। वो देखो, मेरी बड़े भाई आया है। तुमने तो बताया था तुम्हारी एक भाई है। आर्यन भाई मेरे अंकल की बेटे हैं। क्या बात है जीनू, तो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है जिमिन के भाई के ऊपर? कहीं तो उनके ऊपर लटकने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है? मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है कि ये गेंडे से मैं गेंडे जैसा दिखता हूँ। वो हाँ, नहीं, मैं आज पहली बार जीनू खुद को ब्यूटीफुल की जगह गेंडा बोला। थैंक यू सो मच अंकल, आई मीन सर। जिमिन तू चल और ताई तुम्हें जंकुक लेके जाएगा। क्यों आर्यन भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं, तुम्हें तो जंकुक ही लेने आएगा। तुम्हारी हाथ तो हाँ, ये कब से ये ज्योतिष बन गया कि मेरा हाथ देखना चाहते हैं? दिमाग पे प्रेशर मत तू वाइफी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। वाइफी, लगता है सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। भाई तुम्हारी शादी फिक्स की है। मेरी शादी? हाँ, इसीलिए हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। आपने तो कहा था वो शादी एक एक्सीडेंट है। बाद में सब समझाऊंगा। ये तुम्हारी सर पे क्या है? कुछ भी तो नहीं। नहीं, मुझे देखने दो, लाल लाल ये क्या है? ये तो सिंदूर है। मॉम कहती है शादी के बाद लड़कियां सिंदूर ना पहने तो अपशगुन होता है, तो इसीलिए मैं चुपके से सिंदूर लगाती हूँ। और मंगलसूत्र आपने तो वो दिया ही नहीं, तो फिर कैसे पहनूं? इतनी दूर और मुझे बताया ही नहीं। सर ने मना किया था, मैं कैसे बताती तुझे? तू बोल। अब तो तुम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो गए हो। तो ताई, आज से तुम जंकुक को सर करके मत बुलाना। आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ये जबरदस्ती है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने क्या बिगड़ा है? मेरा कसूर क्या है? बोलिए। प्लीज ऐसा मत करिए, ये गलत है। गलत का तो ये जस्ट शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या गलत करता हूँ।
यहाँ सोफा है, जाओ जाके सो जाओ। तुमसे शादी की है सिर्फ भाई से बदला लेने के लिए। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही। अब ज्यादा मत बोलो, सो जाओ। क्यों ना बोलूं? आप तो जानते थे भाई ताई से प्यार करते हैं, फिर भी उन्हें अलग करने के लिए क्यों लगे पड़े थे आप? तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया, इसका क्या क्या किया था? कुछ नहीं, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। मेरा 5 करोड़ का लॉस हो गया। ओह, आप बिजनेस के लिए अपनी बहन को बेचने वाले थे? अब चुपचाप सो जाओ। जिमिन रोते रोते सोफे पे जाके सो जाती है। कितनी नाजुक हो तुम, एक थप्पड़ में फीवर आ गया। लेकिन मैं भी क्या करूं? आज से 4 साल पहले तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जो किया था, वो मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। अगर जिमिन तुम्हें पसंद था तो हमें बोलते, हम सब मिलकर तुम दोनों की शादी करवाते। ऐसे चोरी छिपे शादी? वो क्या है ना अंकल, मुझे बचपन से चोरी छिपे शादी करने का बहुत शौक है, तो मैंने मेरा शौक पूरा किया। तुझे तो मैं, अरे साले साहब या फिर बहनोई, कौन से नाम से पुकारूं तुझको? अंकल, आपके बेटे ने भी तो मेरे तरह ही सेम काम किया है। वैसे मैं शादी करके मेरी वाइफ को अपने घर लाया हूँ, लेकिन आपके बेटे ने तो उसका घर ले जाने का हिम्मत भी नहीं किया, उल्टा सुहाग रात भी मना लिया। तुम ये क्या बोल रहे हो? वैसे जंगकुक किससे शादी की है? बताने की हिम्मत ही नहीं है, मैं बताता हूँ। ये है मेरा वाइफ, मिसेस जियोन तेयोंग। क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जिमिन के पास जाओ। ट्रस्ट मी बच्चा, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। अब बताओ ऐसा क्यों किया? पिंचंग को वो पहले वाला इंसिडेंट बोलने लगता है, किस वजह से ताई के साथ उसकी शादी हुई थी। जिमिन कैसे हुआ ये सब? ताई मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे घर के नीचे जाके तुम्हें कॉल करूंगा, तुम बाहर आ जाना। नहीं आज नहीं, आप कोई और दिन आइए तब। आज मिलने से क्या प्रॉब्लम है? सुहाग रात के लिए भाभी मतलब आपकी बहन को रेडी करूंगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो? रीजन तो बोलो, क्यों नहीं मिलने आओगी आज? बस नहीं मिलना है मुझे, मैं रखती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। बट जिमिन सुबह की बात बिना सुने ही कॉल कट कर देती है। मैं भी देखता हूँ कैसे बात नहीं करते हो। एक तो मेरी बहन घर आने की बात थी, लेकिन नहीं, उसे तो जाना था वहाँ पर। पहले मेरा फील्डिंग सेट करता हूँ, फिर मैं जंगकुक को देख लूंगा। आज तुझे ऐसे सजाऊंगी कि भाई देख के बेहोश हो जाएगा। जिमिन इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। एक तो चोरी छिपे शादी की है, मुझे बताया भी नहीं सर ने। फिर से तेरी भाई के वजह से ही तो नहीं बताई। अब जब कोर्ट मैरिज हो गया है तो अच्छा ये बता, तू कब से प्यार करती है मेरे भाई को? वो मुझे खुद पता नहीं है, बस धीरे धीरे हो गया। शर्माना हो गया है तो चले, मेरा भाई उसकी बीवी का वेट कर रहे हैं। देखो भाई, ये एक रिचुअल्स है तो आपको माननी होगी, वरना मैं आप दोनों के बीच में सो जाऊंगी और मैं इस सोफे पे। ताई तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या मुसीबत है? अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए? ओनली 50 के। 50 के तुझे ओनली लग रही है क्या भाई? भाभी के लिए इतना नहीं कर सकते? मेरा कार्ड लेके जा यहाँ से। लोग कहते हैं कि मोहब्बत अचानक होती है, पर मुझे तो बचपन से ही सिर्फ तुमसे मोहब्बत था।
जब तुम छोटी थी तब से लेकर आज तक मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और आया ही नहीं। तुम मेरी वो दुआ हो जो आज कबूल हो गई। लेकिन आपने तो कहा था वो शादी एक एक्सीडेंट है। जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे दिल ने उसी पल तुम्हें अपना पत्नी मान लिया था। और वो बात तो मैं गुस्से में बोला था। तुमने बताई थी ना मंगलसूत्र नहीं पहनाई मैं। अब पहना दी। घर वालों के सामने कैसे पहनूं ये? छुपाने की ट्राई करना। तुम्हारी एक सब के बाद मैं घर वालों को बता दूंगा। तब तक बिना दुपट्टा के मत रहना। सिंपल। मेरे पास सलवार नहीं है, मेरे कबर्ड में रखा है। चमकोगी? भले चुप तो रहना, मुझे है पता मेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा खुद है गवाह मेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर तेरी हर बात मुझे कह रही है ये रात कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे नैनों पे बहका गया। मुझे टाइम चाहिए प्लीज। ओके। क्या ये मुझ पर गुस्सा हो गए? आपका जो भी करने का मन है आप कर सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। तुम मुझे ऐसे समझते हो? नहीं नहीं, मुझे लगा मैंने मना किया तो आप गुस्सा हो। गुस्सा तो हूँ। मेरा गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हारी किस चाहिए मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह, कल तो बहुत सारा शॉपिंग करूंगी आर्यन भाई के लिए। यहाँ पर तो मेरी बहन को दिया तुम्हारे भाई के रूम में? नहीं तो ठीक है, चलो घर वालों को जगा के तुम्हारे भाई के रूम में चलते हैं। नहीं प्लीज, तो एक साड़ी पहन के चलो मेरे साथ। साड़ी क्यों पहनो? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भाई के रूम में जाती हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ साड़ी पहन के। सब कुछ ठीक है, लेकिन तुझे फीवर कैसे आया? मैं उस थप्पड़ की बात नहीं बोल सकती। भाई ने जबरदस्ती की है, इसी वजह से फीवर आया है तुझे, है ना? अरे नहीं वो हाँ की है जबरदस्ती। तो जिमी नाम मेरा वाइफ है, उस पर पूरा हक है। भाई मत मारिए उन्हें, छोड़ दीजिए। जंकुक छोड़िए भाई को प्लीज, आप शांत हो जाइए। जंकुक कितना मारना है मार। तू भी तो मेरी बहन के साथ गलत किया। सुगा, मैं ताई को बचाने के लिए मैं भी तो उस दिन जिमिन को बचाया था उस काई के हाथ से। लेकिन तू उस दिन मेरा बात सुना था? नहीं ना, उल्टा मुझे मार के हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया था तू। फिर से वही झूठ। मार मुझे, मन भर के मार। भाई सुगा भैया सच बोल रहे हैं। उस रात काई भैया ने मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। सुगा भैया ने मुझे बचाया उनके हाथ से। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तो सुगा भैया के साथ सो गई और सुगा भाई भी दवा की वजह से सो गए थे। दवा? काई ने जिमिन के साथ गलत करने के लिए हम सबके ड्रिंक में नींद की दवा मिलाया था। मैं बहुत कम ड्रिंक करके तेरे रूम में आ रहा था, तभी मुझे जिमिन की चीख सुनाई दी और उस काई को मार के भगा दिया। तो आज तक ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? मैं देख रहा था मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कितना ज्यादा बिलीव करता है
और ऐसे भी मैं नहीं चाहता था कि तुम सब जिमिन को इस बारे में कुछ पूछो। उस टाइम वो बहुत छोटी थी। इस सब मैटर पे सवाल उठेगा तो जिमिन को तकलीफ होगी, और कौन इंसान अपना प्यार को तकलीफ में देखना चाहेगा। तो जंकुक बताओ, हमने जो डिसीजन लिया है, आई एम सॉरी, मैं मेरे बीवी को नहीं छोड़ने वाला और फिर से शादी भी नहीं करना है मुझे। अब आप लोग जान गए हो तो ताई आज से मेरे साथ ही रहेगी। जाओ, जाके अपना बुक्स और जरूरी कुछ सामान ले लो। सुगा तुम, आप लोग आपके बेटी को ले जा सकते हैं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। आफ्टर 6 मंथ मैं डाइवोर्स लेटर भेज दूंगा। सुगा मुझे माफ कर दे, उस टाइम उस हालत में दोनों को देखा तो मेरा दिमाग, आई नो। कोने में क्या कर रही हो? आपका मन किया शादी कर ली, अब मन कर रहा है तो डाइवोर्स देने की बात कर रहे हैं। मैं आपको खिलौना लग रही हूँ, जब जैसे चाह यूज किया और यूज करने के बाद फेंक दिया। तुम खिलौना नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। जब से तुम्हारी इन दो आंखों को देखा है, मुझे हर चीज हसीन लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात की मासूमियत तुम्हारी इन आंखों में आकर ठहर गया है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी ये मुस्कान, ये दोनों अब मेरे जीने की वजह बन चुका है। मुझे डाइवोर्स नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए आखिरी सांस तक। I love you. I love you too. ओरे पिया है, ओरे पिया, 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 ओरे पिया है। भाई क्या सच में जिमिन को वो मेरे ऊपर गुस्सा होके बोल रहा था? वो बिल्ला मेरे बहन को छोड़कर नहीं रह पाएगा, तुम देखना। आप मेरे भाई को बिल्ली बोल रहे हैं, सॉरी। नहीं नहीं, हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे। मैं मेरे भाई से बात करूंगी, जॉब के लिए कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जिमिन, हम ना बहुत टेंशन में थे। अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। एक्चुअली ऑर्फन वालों ने जिन और जेब को 1 वीक की टाइम दिया है ऑर्फन छोड़ने के लिए, तो इसी मैटर पे जिन जिमिन से बात कर रही थी। अब तुम कब शादी कर रहे हो? तुमसे छोटा भाई ने शादी कर ली। आपको तो पता है मैं लड़कियों के मामले में कितना डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। अरे भाई, मेरी एक फ्रेंड है, उससे आपकी सेटिंग करवा दो। जिन मुझसे बहुत छोटी है। आपको कैसे पता मैं जिन की बात कर रही हूँ? हाँ वो बस मुझे और जिमिन को तो पहले से ही शक था आप पर। वैसे हमारी जिन है ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी देख के फिसल जाएगा, तो उससे मेरा सेटिंग करवा देता है। इनको गेंडे कहा था, इसीलिए क्या ये मुझे डांटने आया है? सुनो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली है, अब तो मैं पीछे पड़ गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। देखो, पीछे से मैं नहीं, तुम भी पड़ गए हो। तुम्हारी दोनों बेस्ट फ्रेंड भी शादी कर ली है,
आप मुझसे बहुत बड़े हैं। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हाँ, हैंडसम तो है। तुम्हें पता भी है मेरा थाई इतना अट्रैक्टिव है कि वर्ल्ड फेमस बीटीएस ब्रांड की गोल्डन मखना भी मेरे इस थाई पे फिदा है। और लड़कियों की बात तो मत ही बोलो, मैं भी तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हूँ। मेरे इस चेहरे देख के कितने सारे आईना और कैमरा जलता है हिसाब नहीं। तो फिर सोचो हम दोनों की जोड़ी कितनी जमेगी। तो ओके, तो बोलो, क्या बोलो? आई लव यू। मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, तो सुहाग रात पे बताना। मुझे भी कोई लड़की ढूंढ दे यार। तेरे लिए तो सारा आर्मी है, तुझे शादी करने की क्या जरूरत? जंगकुक, मुझे सांस लेने दो। वैसे आज जीन और आर्यन माई की सुहागरात है। आज से हर एक रात हमारे लिए सुहागरात होगा। तब तो मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मैं प्रोटेक्शन यूज कर लूंगा बेबी। सुगा, धीरे करो, पेन हो रहा है। इस राउंड के बाद मैं जेंटल करूंगा पक्का। अभी नहीं। जंगली बिल्ला, अभी जेंटल करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? हाँ, वो तुम नहीं समझोगे मुझे बेबी। ये जो साउंड हो रहा है ना, ये साउंड सुनने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम धीरे भी तो कर सकते हो। धीरे करने से वो मजा कहाँ जो फास्ट करने से मिलता है। जब तुमको बहुत दर्द होगा तब मुझे आई लव यू बोलना, वरना मैं समझूंगा तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मर गई रे। आई लव यू। उस टाइम नहीं बोला था ना। अब पूरी रात ये जपती रहूंगी। अब मैं अकेला जी हो बेचारा, खुद का हैंड ही यूज करता हूँ। इस ऑथर तो कभी मेरे सेटिंग नहीं होने देगा। देख लो थकियो, मैं बेड पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। आई नो मिस्टर हावी, इसीलिए तो आपको मेरे ऊपर ही इमेजिन करता हूँ। मुझे तो पहले से ही शक था इस ऑथर पर। इसमें शक वाली क्या बात है?